देखो, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक पैराबोला लिया, ठीक, वाई स्क्वायर -4ax बराबर 0, और यहां पर एक पॉइंट P लिया x1 y1, ठीक। यहां से मैंने क्या किया, देखो दो टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे करके। ये मान लो टेंजेंट A पर मिला और टेंजेंट मान लो B पर मिला फॉर एग्जांपल, ठीक। अब देखो, जैसे अगर हम इस पॉइंट को मान लें x2 y2 और इस पॉइंट को मान लें x3 y3, मान लिया है ना, इस पॉइंट को मान लिया x3 y3, ठीक। अब देखो क्या होगा, जैसे ये पैराबोला है, मान लो हमें AB का इक्वेशन चाहिए, AB का इक्वेशन चाहिए है ना, हमें AB का इक्वेशन निकालना है ना। AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन चाहिए, ठीक। देखो उल्टा सोचें, जैसे ये पैराबोला है, पैराबोला के A पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A है ना, A पॉइंट क्या है बोलो, x2 y2, तो A पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y इंटू y2 माइनस 2a, और 2x को क्या लिखेंगे, x प्लस x2 बराबर 0, है ना, ऐसे करके। देखो ठीक, हमने क्या किया, देखो A पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा। अब देखो ये टेंजेंट P पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो P पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो P पॉइंट मतलब x1 y1 इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो आपने A पॉइंट पर टेंजेंट लिखा है, ये टेंजेंट P पॉइंट से पास कर रहा है। देखो y की जगह रख दो y1 और x की जगह लिख दो x1, देखो ये आ गया, ठीक। इसे मान लो इक्वेशन 1। इसी प्रकार देखो हम एक काम करें, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट B लिखें। B क्या है बोलो, x3 y3 पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखें। तो सेम प्रोसेस से y स्क्वायर क्या होगा, y इंटू y3, देखो y इंटू y3 माइनस 2a, और 2x है तो क्या होगा, x प्लस x3 बराबर 0, है ना, y1 माइनस 2a x प्लस x1, है ना, पॉइंट x3 y3 तो वो ले लिया। अब देखो ये टेंजेंट भी P पॉइंट से पास हो रहा है, तो P पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। P पॉइंट पुट कर दो, क्या होगा, y1 y3 माइनस 2a x1 प्लस x3 बराबर 0, ऐसे हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। ये भी देखो P पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये भी P पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो x y की जगह x y रख दिया। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इन दोनों को हटा करके अपने मन से देखो एक इक्वेशन ले, y1 माइनस 2a x प्लस x1, मान लो हमने अपने मन से एक इक्वेशन लिया। देखो अगर हम इसमें x2 y2 रख दें तो देखो ये मिल जाएगा, अगर x y की जगह x2 y2 रख दें तो ये मिल जाएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि इस इक्वेशन को x2 y2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखो अगर हम x की जगह x2 और y की जगह y2 रख दें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, देखो 0, x की जगह x2 y की जगह y2 रख दें तो देखो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस इक्वेशन को x2 y2 सेटिस्फाई कर रहा है ड्यू टू इक्वेशन 1। अच्छा, इसी इक्वेशन को x3 y3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखो अगर y की जगह रखें y3 और x की जगह रखें x3 तो यही मिल जाएगा ड्यू टू 2। मतलब ये जो हमने इक्वेशन अपने मन से लिखा, इस इक्वेशन को x2 y2 सेटिस्फाई कर रहा है और इसी इक्वेशन को x3 y3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसको x2 y2 भी सेटिस्फाई कर रहा है
और x3 y3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही इस ए बी लाइन का इक्वेशन है। बोलो, है ना, अपने मन से क्वेश्चन लिखा। अगर हम इसमें x की जगह x2 y की जगह y2 रख दें तो ये मिल जाएगा, और देखो ये टर्म जीरो हो रहा है, मतलब x की जगह x2 y की जगह y2 रखने से ये सेटिस्फाई हो रहा है, और x की जगह x3 y की जगह y3 रखने से भी देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन को x2 y2 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x3 y3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही इक्वेशन ऑफ ए बी है, क्योंकि अगर किसी लाइन को ए पॉइंट भी सेटिस्फाई करे और बी पॉइंट भी सेटिस्फाई करे, इसका मतलब वही उसका इक्वेशन है। तो मतलब यही ए बी का इक्वेशन है। देखो इंटरेस्टिंग बात, ये वही इक्वेशन है जो टेंजेंट का होता था। मतलब जैसे मान लो अगर हम पैराबोला पर एक पॉइंट P लेते x1 y1, मान लो हम पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट P लेते x1 y1 और टेंजेंट बनाते, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता? मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। मान लो ये पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, y स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, तो क्या होता? y स्क्वायर को क्या लिखते हैं? y1, 2x को क्या लिखते हैं? x प्लस x1। देखो ये वही तो है। मतलब अगर आप P पॉइंट को पैराबोला के ऊपर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का भी यही तरीका था। क्या करते थे? y1 माइनस 2ax प्लस x1 बराबर 0। मतलब अब ये जो आपने लिखा है ये इस टेंजेंट का इक्वेशन है। मतलब अगर P पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो यही चीज आपको टेंजेंट का इक्वेशन बता रही है, और अगर P पॉइंट पैराबोला के बाहर है तो यही चीज आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन बता रही है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मतलब आप कोई भी कोनिक ले लो, कोई भी कोनिक ले लो। मैंने बताया था कोनिक पर अगर पॉइंट कोनिक के ऊपर है, अगर पॉइंट कोनिक के ऊपर है तो टेंजेंट निकालने का यह तरीका हुआ करता था। क्या? एक्स स्क्वायर को लिखते थे एक्स x1, वाई स्क्वायर को लिखते थे वाई y1, 2x को लिखते थे x प्लस x1, 2y को लिखते थे एक्स वाई प्लस y1 और 2xy को लिखते थे एक्स y1 प्लस वाई x1, है ना। तो इस तरह से हमें क्या मिलता था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलता था। तो अगर पॉइंट उस कर्व के ऊपर है, सॉरी उस कोनिक के ऊपर है, अगर पॉइंट कोनिक के ऊपर है ना, अगर पॉइंट कोनिक के ऊपर है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का ये तरीका होता था। और अगर पॉइंट कोनिक के बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को लिखने का भी सेम तरीका। मतलब जैसे आप सब भूल जाओ, आप ये मिटा दो, आप इसको भी मिटा दो, सब मिटा दो। ये पैराबोला दिया और ये पॉइंट दिया, और आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ ए बी लिखिए, इक्वेशन ऑफ ए बी लिखिए, तो वही सेम इक्वेशन क्या? वाई स्क्वायर को लिख दो y1 माइनस 2a और x प्लस x1 बराबर 0। तो देखो ए बी का इक्वेशन वही हो गया जो कि टेंजेंट का इक्वेशन था। वाई स्क्वायर को लिखा y1 2ax प्लस x1 बराबर 0। ध्यान दीजिए, ठीक। तो देखो अगर पॉइंट उस कोनिक, और ये चीज सारे कोनिक के लिए है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए ये मेथड है। ध्यान देना, मतलब जो टेंजेंट निकालने का तरीका हुआ करता था कोनिक से, देखो ध्यान दो, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये कोनिक के लिए है, ये फंक्शन में नहीं चलेगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का कॉन्सेप्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का कॉन्सेप्ट ये कोनिक के लिए है ना, ये फंक्शन में नहीं चलेगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट सारे कर्व के लिए नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट सारे कर्व के लिए होता तो ये कोनिक में भी लगता और ये फंक्शन में भी लगता। तो ध्यान रखना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सारे कर्व के लिए नहीं है, ये सिर्फ कोनिक के लिए है, ठीक। तो मैंने क्या बताया, आप कोई भी कोनिक ले लो, कोई भी कोनिक ले लो और कोनिक के बाहर एक पॉइंट ले लो,
और उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जहां पर मिलेंगी उसको मिलाओगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालना है तो ये बिल्कुल सेम मेथड है जो टेंजेंट को निकालने के लिए लगता था। क्या? एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई वाई वन, 2x को लिखेंगे एक्स प्लस एक्स वन और 2y को लिखेंगे वाई प्लस वाई वन, वही सेम प्रोसेस। तो याद कर लो इस बात को कि अगर पॉइंट बाहर है कोनिक में अगर पॉइंट बाहर है और आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, उन पॉइंट्स को मिला दिया, तो बन जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। चाहे कोई भी कोनिक हो, समझ लो कोई भी कोनिक हो, सब में सेम कॉन्सेप्ट है ना। और उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर तुम्हें इक्वेशन निकालनी है तो वही प्रोसेस है जो टेंजेंट की निकालने के लिए होता था। हाँ, टेंजेंट तब निकलती है जब पॉइंट कोनिक के ऊपर हो। जैसे अगर पॉइंट कोनिक के ऊपर होता तो यही चीज आपको टेंजेंट बता देगी, और अगर पॉइंट कोनिक के बाहर है तो यही चीज आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बता देगी। ध्यान देना, तो मतलब टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालने का सेम मेथड है ना। और फिर बता दूं, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जैसी चीज फंक्शन में नहीं है, तो लिखो इस बात को ध्यान से। ध्यान रखना, सारे कोनिक के लिए सेम मेथड है, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो ना, सारे कोनिक के लिए, फॉर ऑल कोनिक्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मेथड वही है जो टेंजेंट का मेथड था। समझ लो और लिख लो, लिखो जल्दी से इस बात को।